फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो और मजेदार होने वाला है। और देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, रबी, खरीफ और जायद फसलों की ट्रिक्स के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो अगर आप इस ट्रिक को देख लेते हैं तो जो ये आपके साथ कंफ्यूजन होगी वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर और देखते हैं कि क्या हो रहा है हम लोग का ट्रिक। चलिए दोस्तों, तो आ चुके हैं अपने ट्रिक की ओर और देखते हैं हम लोग का ट्रिक क्या हो रहा है। तो देखिए हम लोग का ट्रिक है, सबसे पहले रबी फसल पहचानने का ट्रिक जो है हम लोग का चना मसाला जोर गरम। चना मसाला जोर गरम, चना मसाला जो एकदम जोर गरम, गाना तो आप लोग सुने होंगे, चना जोर गरम। तो चलिए ध्यान देते हैं और ट्रिक से हमारा क्या बन रहा है फसल, इसके ओर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए चना मसाला जोर गरम, चना से आपका चना हो गया, म से मटर, स से सरसों और मसाला आला आ रहा है तो हमने आला लिया है। आला से आपका हो गया आलू, जो से जौ हो गया आपका, र से राई, हम लोग देहात में उसको तोरी बोलते हैं, राई को, जो तेलहन पौधा है। तो राई भी जो आपका है ये आपका रबी फसल है। अब देखिए ग से गेहूं और म से आपका मसूर हो गया। तो जो भी आपके यहाँ फसल दिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, ये 8 फसल आपके रबी फसल है। अब एग्जाम में से कोई इसके दे देगा कोई फसल का नाम और पूछेगा बताइए निम्न में कौन रबी फसल है। तो जब आपको यह याद रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। अब हम रबी फसल के बारे में चर्चा करें तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई के बारे में बात करें तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो चलिए यह समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टिक्स की ओर और देखते हैं अगला टिक हमारा क्या बन रहा है। तो अगला टिक होगा खरीफ फसल पहचानने का टिक। तब तक हम इसे मिटाते हैं और फिर अगले टिक को लिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो उसे मिटाकर हम लोग अगले टिक को लिख चुके हैं और देखिए हमारा अगला टिक क्या बन रहा है। तो अगला टिक है खरीफ फसल पहचानने का टिक। तो देखिए खरीफ फसल के बारे में, कंजूस मामू धेंचू गाधा आज बात करेगा। कंजूस मामू धेंचू गाधा आज बात करेगा। तो देखिए इसमें करेगा से कोई नहीं बनेगा, लेकिन बाकी जो आपके शब्द दिख रहे हैं हर एक वर्ण से, हर एक लेटर से आपके कोई ना कोई फसल का नाम बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बन रहा है आपका। तो देखिए कन से कपास, कपास जो है आपका खरीफ फसल है। जू से जूट, जूट जिसे हम लोग देहात में पटुआ बोला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूट कहते हैं। चलिए यहाँ कन से आपका कपास हो गया, जू से जूट हो गया, इसे देहात में पटुआ कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे। तो पटुआ को हम लोग बोलते हैं जूट। स से आपका सोयाबीन हो गया। अब मामू बचा तो माँ से आपका मक्का हुआ। और देखिए मुंह बच गया तो मुंह से मूंगफली, मूंगफली जो हुआ वो भी आपके खरीफ फसल है। चलिए डेंचू, डेंचू का मतलब ढूंचा, डेंचा लिखेगा यहाँ पे, ढूंचा सुने होंगे आप लोग देहात में, उसे भोजपुरी भाषा में ढूंचा कहा जाता है। तो ढूंचा को हम लोग ढेंचा बोलते हैं। चलिए ग से आपका हुआ, ग से गन्ना, गन्ना ईख, वो आपका खरीफ फसल ही है। चलिए बच गया यहाँ पे धा, तो धा से धान, आ से अरहर यानी रहर जिसको हम लोग बोलते हैं, ज से ज्वार, बा से बाजरा और त से तिलहन। यहाँ करेगा से आपका जो बनने वाला है कुछ नहीं बनेगा और यहाँ जो भी बाकी शब्द है इससे बनेगा। इसको रखा गया ताकि आपके जो टिक्स है वो पूरा हो सके। तो आपका टिक है कंजूस मामू धेंचू गाधा आज बात करेगा। तो यह जो हमारा निकल गया यह खरीफ फसल आपका हुआ और यह खरीफ फसल के टिक हो गए। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें खरीफ फसल के बारे में तो इसकी बुआई जो की जाती है जून जुलाई में की जाती है और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर तक हो जाती है। और मौसम के कुछ हेर फेर की वजह से इसमें टाइमिंग कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन मुख्यतः रूप से इसकी जो बुआई होती है वह आपके जून जुलाई में ही होती है और कटाई जो होती है नवंबर दिसंबर तक चली जाती है। अब चलिए अब हम बढ़ेंगे अगला टिप जो होगा हमारा जायद फसल के बारे में। तो जायद फसल के बारे में अगर हम कहें तो रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम बचते हैं उस टाइम में इस फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें फल सब्जियां कुछ आ जाते हैं। तो अगला ट्रिक हम लोग देखेंगे जायद फसल से रिलेटेड हो गए। तो चलिए इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले ट्रिक की ओर। चलिए दोस्तों, तो हम लिख चुके हैं अगली ट्रिक को और देखते हैं देखिए अगला ट्रिक हमारा क्या होने वाला है। अगला ट्रिक और मजेदार है, तो चलिए समझते हैं। जायद फसल के ट्रिक है, जायद फसल पहचानने का ट्रिक है। देखिए ट्रिक हमारा क्या है, जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। ताऊ को खीर बहुत ज्यादा पसंद है, तो जा रहे ताऊ तो बुलाया जाए इनको। चलिए जा मत ताऊ लौट कर क्या खा लो, खीर खा लो। तो मजेदार है, याद हो जाएगा, ज्यादा लंबा भी नहीं है और आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। इंटरेस्टेड भी है, जा मत ताऊ
लौट कर खीर खा लो। तो चलिए देखते हैं इससे कौन कौन से जायज फसल हमारे बन रहे थे कि यहाँ जा से आपका नहीं बनेगा, यह लगाया गया है ताकि आपके जो ट्रिक्स है वो पूरा हो सके। तो चलिए समझते हैं इसे। म से आपका मूंग हो गया। मूंग एक दलहन पौधा है। तो बीच में जो देखिए फसल लगते हैं ना, रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो जायद फसल का उत्पादन किया जाता है, इसमें मुख्यतः रूप से फसल साग सब्जियां ही देखने को मिलते हैं, दलहन तेलहन भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ हमारा म से मूंग हो गया। त से तरबूज। तरबूज का भी सीजन दोस्तों चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है खाने में, पता ना आप लोग खाएंगे कि नहीं, तो खाइए, बहुत मजा आता है। चलिए समझते हैं यहाँ। तो त से आपका तरबूज हो गया। ता से तोरी, जिस तोरई लिखा गया है, तोरी होता है। तोरी जो है आपका ये भी एक तेलहन पौधा है। चलिए आगे देखते हैं। ऊ से हमारा उड़द हो गया। तो उड़द बताइए तो कौन फसल है? दलहन फसल है, दलहन में आ जाता है। दलहन फसल करने का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं, जिससे दाल होता है, यानी जो फसल से दाल हम लोग बनाते हैं, दाल होते हैं, वो दलहन कहलाता है। जिससे तेल निकलता है वो आपका तेलहन फसल कहलाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ऊ से क्या आपका हो गया? उड़द। अब देखिए लौ से लौकी। लौकी आपका सब्जी हो गया। तो लौकी भी जो है वो खरीफ फसल, सॉरी आपका जायद फसल है। चलिए आगे देखते हैं। ट से आपका हो गया टमाटर। क से ककड़ी। ककड़ी का ही सीजन है, वह सब ढेर लोग आ जाता है। तरबूज हो गया, ककड़ी हो गए, खरबूज भी देखने को मिलता है। तो सब जहाँ नदी एरिया होते हैं, बालू वाले जगह होते हैं, वहां पे इस फसल को उगाया जाता है। तो क से आपका हो गया ककड़ी। चलिए अब देखते हैं। र से राई। राई जब देहात में लोग बोलते हैं, उसमें से राई जो हुआ आपका कौन फसल हो गया? जायद फसल हो गया। अब देखिए खीर। खीर से आपका हुआ खीरा। खीरा भी कौन फसल है? जायद फसल है। चलिए सलाद बनाकर खाइए, गर्मी का मौसम है, ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहेगी तो मजा आएगा। और दोस्तों लू है, दरअसल कोरोना है, तो सबसे बचकर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पानी वाली चीज, अधिक मात्रा में पानी लीजिए, पानी पीजिए। और जिस फसल में, जिस पौधे में, सॉरी जिस पौधे पे फसल जो भी हो, साग हो, या जिस फल में अधिक मात्रा में पानी मिलते हैं, उसे सेवन करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आ गया खा। तो खा से खरबूज, यही जो डियर वाले एरिया में उगाया जाता है फसल, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, यह सब, खीरा। अब देखिए आगे हमारा हो गया लो। तो लो से लोबिया। लोबिया जो फसल है वो भी आपका जायद ही फसल है। तो यह जो हम लोग का ट्रिक बना, यह जायद फसल था। तो अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम उम्मीद दिलाते हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाता है। यहाँ परिभाषा से कोई मायने नहीं रखती है। तो देखिए सब ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और इसी तरह का ट्रिक आप लोग के बीच लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।